जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। इधर आइयो बड़ा ही निंदनीय कार्य हुआ है। हम कड़े शब्दों से इस ग्रुप का हम बड़ा विरोध करते हैं। जो गौ तस्करी का ग्रुप है, मेहनत करो, मजदूरी करो, बेजुबानों को बेचकर कब तक गुजारा करोगे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारी आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है गौ माता के साथ। हम अभी इस निंदनीय कर्म का कड़े शब्दों से विरोध करते हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन गो तस्करों को फांसी होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि इनके साथ सख्ती बरती जाए। जो लोग एक आस्था के साथ गौ को मां मानकर पूजते हैं, उनके साथ आप ऐसा घिनौना कर्म करोगे, कैसे सहन कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से सहन हो रहा है। मत करो उजागर। हमारे अंदर कोई रक्त, ठंडा रक्त नहीं है, बड़ा गर्मी खा रहा है। हम प्रशासन से कहते हैं कि आप कदम उठाएं, नहीं तो फिर हम और कुछ आगे सोचेंगे। एक्चुअली मामला क्या था ये? देखो, जो आवारा लावारिस गाय आवारा पहले तो होती नहीं, आवारा हम लोग हैं। पहली बात तो गाय आवारा होती नहीं, हम लोगों ने दूध पी करके उसको आवारा किया है। खुले में कोई ले जाए तो हम मानते। ये तो बंधी हुई गौशाला से एक डकैतों ने डाका डाल करके गौ माताओं का अपहरण किया है। गायत्री गौशाला, बेड़ियां पत्तन वाली गौशाला में ये घिनौना कर्म हुआ है। या तो प्रशासन हमें प्रोटेक्शन दे, हर एक गौशाला को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, गौ को हम मां कह के पूजते हैं, मानते हैं, उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। हम उनको पाल रहे हैं, आपका क्या बिगाड़ रही है वो। इसलिए हम एक बार फिर इस निंदनीय कर्म का कड़े शब्दों से विरोध करते हैं, मांग करते हैं प्रशासन से, नहीं तो फिर हमें आगे आना होगा। सारी जनता आगे आएगी, जो भी उचित कार्य होगा वो करेंगे। हम गाय के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अंदर रक्त ठंडा नहीं है, एकदम खोल गया हमारा रक्त। जैसे हमने सुना, अभी हाल ही में थोड़े दिनों की घटना घटी है, गौ का जो वध किया गया। क्यों करते हो ऐसा? जियो और जीने दो। क्यों जनता से इतना आप अपना मतभेद बना रहे हो? यही अपील है हमारी। जय गौ माता। कि कुत्ते केड़ी गौशाला च गायत्री गौशाला बेड़ियां दे दो इथे 12-13 साल 12 का के गलबात हुई थी कि राती 12:30 बजे तक मैं जागा रहा। 12:30 बजे बाद मैं कोठे के ऊपर सुता, लाइट 4 बजे जागया। 5 गाइयां एक बैल चोरी हुई थी। कुत्ते बनने दे बाहर है अंदर शेड च बने शादे कोई पता नहीं। कोई वाइस चेयरमैन एक्सेसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन हुआ। देखिए, हम लोग की बातें करते हैं और गौशाला को भी हम लोग नहीं देते। इसमें कोई आदमी की कोई सोच विचार जो कुछ भी है वो उनका अपने ख्याल हैं, लेकिन हमारा जो एक्सेसमैन है वो ये करते हैं कि इस गौशाला का भी अच्छा काम करे। तो थोड़ी सी वहाँ पर लाइट और लाइट के साथ ये बजे तक जो वहाँ पर हमारा स्टाफ रखा हुआ था, देखभाल कर रखते रहे। 12-12:15 बजे के बाद जब ये सो गए, उसी साथ ही सोए हुए थे। मैं मलोर से प्रेसिडेंट जेके एक्सेसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कठुआ में तो आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रशासन और शासन नाम की चीज़ ही नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 3 दिन पहले
हमारे जितने भी ऋषि मुनि या हमारे जो साधु संत हैं उनसे बढ़कर हमारे सनातन धर्म में और क्या हो सकता है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था डीसी ऑफिस के सामने कि गौ तस्करी को इसको रोका जाए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो आवारा, तो वैसे तो जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि आवारा तो कोई होता ही नहीं है, हम लोगों में भी ये कमियां हैं जो हमने दूध पीने के बाद में गाय माता को इस तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन बंदी बनाई हुई गाय और गायत्री गौशाला में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर के अंदर किसी भी गौ माता का अगर एक्सीडेंट हो जाता है वो उसको हम लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और इन लोगों ने जिन्होंने ये लेकर के ऐसी वारदात की हुई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन है कहाँ पे है, किस नाम की पुलिस है, किस नाम की एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मजबूर करना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। भाई प्रोटेस्ट आप किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें पता तो चले। आप जितनी भी 11 तहसीलें हैं वहाँ तो आपको, जितने भी गाँव का कंडी इलाका है वहाँ तो कोई पुलिस नजर आती नहीं है। ये सिटी के अंदर दिन दहाड़े ये काम शुरू हो गया, रातों को चैन सोना इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। हमें मजबूर ना करें, लोगों को मजबूर ना करें। ऐसा ना हो कि आपस में टकराव हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेवार होगा और कल को कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और शासन से भी, जो भी हैं, कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आगे फिर जो भी होगा, जो जनता डिसाइड करेगी। गायें जो चोरी हुई हैं, देखिए ये 5 गौ माता थी और एक नंदी था और उसको लेकर के चले। अब एक परिवार जो रक्षा करता है, जो सारा दिन उनका काम करता है, वो वहां पे रहता है। अगर कोई अकेला आदमी इनको करेगा क्या? ये तो इस तरीके का लेक्सिस बना हुआ है कि ये तो आज रात को कर रहे हैं। ये इस तरीके का अगर डोलमोल नीति रही शासन और प्रशासन की, तो ये तो दिन को शरेआम ये शुरुआत कर देंगे। तो मेरी यही बात है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और कड़ा से कड़ा इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय गौ माता। ठीक है, वहाँ पर देखा इसने कि 5 गायें और एक नंदी जो है वहाँ पर नहीं था। तो इसने तुरंत जो है हम वहाँ के जो चेयरमैन है कैप्टन ज्ञान सिंह भुरानिया जी, वहाँ उनको इन्फॉर्म कर दिया 4 बजे और उनको बताया कि 5 गायें और एक नंदी वहाँ पर है और नीचे की तरफ जो है बाइक काट कर ले गए हैं जहाँ रावी दरिया ही पड़ता है। आगे वो इनका के कहाँ से कहाँ गई हैं वो हम उसी चीज़ को देखकर सुबह आज ही अभी को आधा घंटा पहले भी हमने SSO साहब को इन्फॉर्म दिया, ऐसे बात हुई है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं वहाँ पर जो गायत्री गौशाला के पास पोस्ट है वहाँ उनको इन्फॉर्म करता हूँ, वो जाकर उसको देखते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ और अपने से पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रेस आउट करने की। और ये जो गैंग जो बना हुआ ऐसी हरकतें इस करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। श्री गायत्री गौशाला पत्तन बेड़िया कठुआ, बड़े दुख से कह रहा हूँ कि इस घटना बड़ी ही दुखदायक है, बाण को शीतल कर देती है। दुख होता है हमारी गौ माता का, जिसको हम माता का दर्जा माता है हमारी, उसका जब हरण और पतन होता है तो हृदय को बड़ा ही कष्ट होता है, दुख होता है। परंतु देख के एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम, खास करके इस बार जो कुछ हो रहा है, हमारे रवनी पूजने हमारे शास्त्री जी गौशाला बरौली में चलाते हैं, उन्होंने भी बड़ी विस्तारता के साथ नरेट किया है, सभी कुछ बताया कि पानी जो है जब लाख से ऊपर चला जाए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इस वक्त गौ तस्करी जो है, गौ माता का जो पतन हो रहा है, वो मैं कहता हूँ चला गया है। कठुआ एक ऐसा स्थान बन गया है कि बड़ी शर्म आती है, हमें बहुत ही शर्म आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को आती है या नहीं आती है, परंतु हमें शर्म आती है कि क्या हम कहते हैं, हम टाइम टू टाइम बर्तन प्रवर्तन कहते हैं, परंतु उसके पर जब कोई अनुसरण नहीं होता तो कष्ट के बगैर हम कर भी क्या। हमारे माननीय जो हमारे शिवानगर के गौतम जी महाराज, मैं देख रहा था, मैं कई बार था, तो उन्होंने साधु संत हमारे माननीय संत जी जो भी थे उनके साथ यार क्यों नहीं असर होता। हम कहते हैं और कहने के बावजूद मतलब उसके बाद बस वो बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, इसी वक्त चली जाती है। ये जो कल की जो घटना है, 5 गौ माता, नंदीगढ़ जिसको आप बोलते हैं, साक्षात भगवान शंकर का
जो है अगर उसके साथ जो भाई और बहन, हमारी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये हमारा जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, मेरा उम्र का जो तजर्बा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जिस भूमि के ऊपर गौ माता का एक खून का कतरा पड़ता है, वो भूमि जो है बस हो जाती है। और जहाँ पर इस किस्म की बातें हो रही हैं, जहाँ पर रोज़ के 10-20 जो गौ माता जो है उनको जहाँ से उठाया जाता है, और प्रशासन जो है बिल्कुल सोया हुआ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सोया हुआ है। जब किस लिए ये हो, इतनी फोर्सेस किस लिए है, क्यों मतलब ऐसी बातें हो रही है। उधर पास मैं कहता हूँ नाक के नीचे जो है पोस्ट है हमारी, जो हमारी नाक के नीचे पोस्ट है, पुलिस की पोस्ट है, और उधर पर इस किस्म के अत्याचार होता है तो क्या करते हैं, क्या करना है, हमें बताइए कि हम क्या करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये नहीं कि हाँ हम कहते हैं, हमने कथनी और करनी में अंतर नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि हम ऐसा उत्पात करें, कोई ऐसी बात करें जो हानिकारक हो कठुआ के लिए, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे धर्मो रक्षति रक्षता धर्मो हन्यति हनता। हमारे वेद शास्त्र श्रुतियाँ जो है वो एक ही बात बताती हैं कि अगर हम आए हैं इस धरा के ऊपर तो हमारा काम है धर्म की रक्षा का।